अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर। आप देख रहे हैं कलीम बदोई ऑटो रिस्टोरेशन। दोस्तों हमारे पास एक 70 आई हुई है। इसका क्लच का बहुत बड़ा मसला है। जब भी इस बाइक को स्टार्ट करते हैं और गियर लगाते हैं तो गाड़ी जंप लगाकर बंद हो जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर जो क्लच का फॉल्ट है वो हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हम इस बाइक को डबल से उतारते हैं और इस बाइक को हम स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, ये स्टार्ट हो गई है। उसके बाद इसको हम गियर लगाते हैं। ये देखें दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने इसका क्लच पूरा दबाया हुआ है। ये देखिए, बिल्कुल टुकड़े का नाम नहीं है। तो आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। जो इसका फ़ॉल्ट है वो हम आपको निकाल कर दिखाते हैं और इंशाल्लाह ये बाइक बिल्कुल ओके हो जाएगी। तो अब हम गाड़ी का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका 10 नंबर का काबला खोलकर गियर लीवर निकाल लेना है आपने। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके 8 नंबर के 3 बोल्ट्स होते हैं मैग्नेट कवर के। 8 के 3 बोल्ट हमने मैग्नेट कवर के खोल लेने हैं। ये देखें, ये कवर खुल गया है। अब कवर खोलने के बाद हमने दूसरी साइड पे आना है। तो दोस्तों अब हम काम को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने इसकी किक को उतार लेना है। ये देखें, पैकेट का इस्तेमाल करना आपने, अगर है आपके पास तो, वरना आप 10 की चाबी या 10 की एल्टामी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, 10 नंबर का काबला हमने खोल लिया है। तो इसका काबला खोलने के बाद हमने किक को बाहर निकाल लेना है। अब दोस्तों उसके बाद हमने 10 नंबर के साइलेंसर के काबले खोलने हैं। ये देखें, ये 2 बोल्ट हैं 10 नंबर के। दोनों बोल्ट हमने 10 नंबर के खोल लेने हैं। तो दोस्तों अब हम इसका साइलेंसर उतारते हैं। 17 नंबर का जो बोल्ट होता है साइलेंसर का, उसको हमने उतारना है। ये देखिए, ये साइलेंसर का बोल्ट पैक ट्रेन से दोस्तों बिल्कुल आसानी से नट काबले खुल जाते हैं। तो दोस्तों अब हमने इसका फुटबार खोलना है, मेन फुटबार। तो दोस्तों मेन फुटबार खोलने के लिए हमें ये रैचर रॉड की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर पैक ट्रेन इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि जगह बहुत तंग है। तो हमने रैचर रॉड से काम लेना है। तो अब आप देख सकते हैं हमने इसके 2 बोल्ट खोल दिए हैं और दूसरे 2 बोल्ट से खुल रहे हैं। तो इस तरह हमने इसका जो मेन फुटबार है वो इंजन से जुदा कर देना है। अब गाड़ी का ऑयल निकालना है। ऑयल निकालने के लिए एक डब्बे की ज़रूरत हमने रख दिया। 17 की गोटी और रैचर रॉड से इसका बोल्ट खोल लेना है और इसका ऑयल हमने निकाल लेना है। तो ये देखें, ऑयल का बोल्ट हमने मुकम्मल खोल दिया है और इसका जो ऑयल है वो डब्बे के अंदर आ रहा है, आप देख सकते हैं। इसका हमने पूरा ऑयल निकाल लेना है। इंजन को हमने खाली कर देना है। गेज खोलने के बाद जो ऑयल भी बचा हुआ होगा वो भी ऑयल बाहर आ जाएगा। ऑयल वाला डब्बा उठाकर अब हमने इसके नीचे एक बड़ी सी ट्रे रख देनी है। तो हमने ट्रे का इस्तेमाल करना है। जो बकिया ऑयल निकलेगा वो ट्रे में आएगा। सबसे पहले क्लच वर्म से क्लच वाली तार को जुदा कर देना है। ये देखें, कुछ इस तरह। और इसकी केबल को हमने बाहर निकाल लेना है और जो प्लग होल्डर वाली तार है इसको भी हमने उतार लेना है और एक साइड पे कर देना है। तो उसके बाद दोस्तों हमने जो इसका ब्रेक स्प्रिंग होता है, पार्ट के साथ इसकी भी रुकावट होती है, ब्रेक स्प्रिंग को भी हमने बाहर निकाल लेना है। तो दोस्तों अब क्लच कवर को बाहर निकालने में आसानी होगी और किसी चीज़ की रुकावट भी नहीं होगी। तो दोस्तों हम 8 नंबर की घोटी लेते हैं और एयर गन का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। तो ये देखें, हमने सबसे पहले इस पतरी वाले बोल्ट से शुरू करना है। ये देखें, ये बोल्ट खुल गया है। ये दूसरा काबला, ये तीसरा काबला, ये चौथा काबला, 5वां काबला, 6वां काबला। अब हम इसका 7वां काबला भी खोल देते हैं। ये देखें, 7वां काबला भी खुल गया इसका और ये 8वां काबला। क्लच कवर के 8 काबले होते हैं। ये 8 के 8 काबले हमने खोल दिए हैं। अब ये काबले हम बाहर निकाल लेते हैं। तो दोस्तों अब काबले निकालने के बाद हम क्लच कवर को बाहर निकालते हैं। तो इस तरह निकाल लेना है बाहर। तो दोस्तों अगर आप इस एहतियात से खोलेंगे तो आपकी गाड़ी के क्लच कवर का चैन कभी नहीं टूटेगा। तो आप देख सकते हैं इसका चैन टूटा हुआ नहीं है। तो हमने इसको क्लच कवर को एक साइड पर रख देना है। सबसे पहले हमने इसका जो गोली स्प्रिंग है, गोली स्प्रिंग निकालना है। तो दोस्तों गोली स्प्रिंग निकालने के बाद हमने इसका बैरिंग भी निकाल लेना है। पेचकस की मदद से 4 बोल्ट हमने बाहर निकाल लेने हैं। इसके अंदर भी ऑयल ठहरा होता है। इस ऑयल को हमने बाहर अच्छी तरह से निकलने देना है। एयर गन से जो इसका नट है वो आसानी से खुल जाता है। तो हम इसको गोटी लगाते हैं। गोटी लगाने के बाद ये देखिए,
बहुत ही आसानी से इसका जो नट है वो खुल जाता है। नट खोलने के बाद हमने दोस्तों बक्से को बाहर निकाल लेना है। सब बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है। ये देखें, हमने इसका बक्सा निकाल लिया है। इसकी गरारी निकालते हैं और गरारी के नीचे देखें क्लच वाला बुश लगा हुआ होता है। ये बुश बाजू का हाथ अंदर सीज मार जाता है। ये बुश देखें आप, बुश की हालत बिल्कुल ख़राब हुई पड़ी है। इसका ये बुश भी हमने चेंज करना है। और ये देखें एक पीछे एक और बुश ठहरा हुआ है। अगर ये बुश भी जाम होगा तब भी आपकी गाड़ी का क्लच काम नहीं करेगा। तो दोस्तों दोनों बुश हमने बाहर निकाल लेने हैं। तो दोस्तों अब हम इसका क्लच बक्सा खोलते हैं, प्लेटें बाहर निकालते हैं और आपको बताते हैं इसकी प्लेटें किस तरह निकलती हैं। ये इसका कूलर है और उसके बाद ये देखें हमने कंप्लीट अंदर रख देनी है और इसके ऊपर इसका नट लगा कर इसको हमने टाइट कर देना है। ये देखें नट अंदर बैठ जाएगा। टाइट करने के बाद हमने इसका जो लॉक है वो लॉक निकाल लेना है। एक मुँह वाले पेचकस की मदद से हमने इसका लॉक निकाल लेना है। आप देख सकते हैं, ये देखें इसको हमने इस तरह उठा लेना है लॉक को। ये लॉक इसका उतर जाता है और बक्से को हमने उल्टा कर देना है। ये देखें ये लिफ्ट के ऊपर हमने इसको उल्टा कर दिया है। अब जो इसका बक्सा है वो हम खोल देते हैं। ये देखें ये इसकी प्रेशर प्लेट्स हैं और ये देखें ये इसकी क्लच प्लेट्स हैं। ये 2 क्लच प्लेट्स हैं और ये लोहे वाली 2 प्रेशर प्लेट्स हैं। तो दोस्तों अब हम इसका बक्सा खोल लेते हैं और इसका कटोरा चेक करते हैं अंदर से कहीं से कटा हुआ ना हो और इसकी कंप्लेन चेक करते हैं इसकी कंप्लेन कहीं से कटी हुई ना हो। नट खोल लेना है और ये देखिए ये बड़ी गरारी भी निकाल लिया हमने और ये कंप्लेन सामान ये देखिए ये निकाल लिया और इसको जैसे लिफ्ट के ऊपर उल्टा रखेंगे ये सारा सामान निकल जाएगा। ये देखें दोस्तों, ये देखें आप, ये 4 छोटे स्प्रिंग हैं और ये 4 बड़े स्प्रिंग हैं। इसकी कंप्लेन आपके सामने है। ये जगह देख सकते हैं, ये देखें सारी की सारी कटी हुई है। इस जगह पर बुश काम करता है। तो या तो हम इसको फेस करा सकते हैं या उसके बाद अगर आप इसको चेंज करें तो बहुत बेहतर है क्योंकि चीज़ नई हो जाती है। वरना हमने क्या करना है, इसको फेस करा देना है। ये देखें इस जगह को हमने फेस करा देना है, प्लेट वाली जगह को, और उसके बाद ये बुश वाली जगह को भी हमने फेस करा देना है। तो उसके बाद दोस्तों आपकी गाड़ी का जो क्लच है वो फर्स्ट क्लास तरीके से काम करना शुरू कर देगा। ये प्लेटें सही नहीं हैं और ये देखें दूसरी प्लेट्स को भी आप देख सकते हैं। ये देखें ये भी टेढ़ी है। ये देखें एक साइड पे हाथ रखते हैं तो दूसरी साइड ऊपर हो जाती है। ये देखें। तो दोस्तों उसके बाद ये बिल्कुल नरम हुए पड़े हैं। ये देखें तो स्प्रिंग जो है इसका वो हार्ड होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप ये इसका जो क्लच बुश है ये भी देख सकते हैं। ये देखें दोस्तों, जो जंप लगाने का फॉल्ट होता है सबसे बड़ा फॉल्ट वो इस बुश का होता है। जब ये बुश क्लच बक्से वाली गाड़ी के अंदर फ्री नहीं होता आपकी गाड़ी का क्लच जो है वो परफेक्ट तरीके से काम नहीं करता। इसको सारी चीजें लगी हुई है, जाम हुआ पड़ा है। दोस्तों ये अहम पॉइंट है, हमने इसका ये बुश चेंज करना है। पुरानी हो जाती है बाइक तो ये फॉल्ट उनके अंदर आ जाते हैं। तो हमने क्या करना है, इसका ये बुश चेंज करना है, इसकी क्लच प्लेटें भी चेंज करनी है, इसकी प्रेशर प्लेटें भी हमने चेंज करनी है। तो आइए आपको इसकी फिटिंग दिखाते हैं। ये देखें ये सामान रखा हुआ है। ये पुलर है, हमने पुलर उठाना है, इसको नीचे लगाना है इस तरह। ये देखें ये पुलर को हमने इस तरह लगाना है और उसके बाद दोस्तों ये 4 स्प्रिंग देख रहे हैं, 1 2 3 ये 4 स्प्रिंग हमने इस तरह लगा देने इसके ऊपर। ये आप देख रहे हैं ये जो गुलाई आपको नजर आ रही है ये स्प्रिंग के ऊपर आनी है। ये हमने इधर से देखना है इधर से स्प्रिंग कहाँ पे है। तो ये देखें तो हमने इसको स्प्रिंग के ऊपर इस तरह बिठा देना है। देखिए हमने ये चेक करना है कि ये काम कर रहे हैं स्प्रिंग। ये देखें ये वर्किंग कर रहे हैं, इसका मतलब है ये कंप्लेन सही लगी हुई है। ये गरारी लेनी है, इसके ऊपर इस तरह रख देनी है। तो दोस्तों उसके बाद हमने क्या करना है, ये पुलर का जो नट है ये हमने इस तरह से लगा देना है, सेंटर में रख के इसको इस गरारी के सेंटर में। तो हमने इसको इस तरह से टाइट कर देना है। ये देखें ये बिल्कुल पैक हो चुका है। तो दोस्तों अब हम इसके अंदर क्लच प्लेट लगाते हैं और प्रेशर प्लेट लगाते हैं। ये क्लच प्लेट आप किसी कंपनी की भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जितनी हो सके उतनी बेहतर प्लेट इस्तेमाल करें ताकि आपकी गाड़ी काफ़ी दिन तक चल सके। तो ये देखें ये तरीका है फिटिंग का। ये देखें ये प्लेट हमने इस तरह डाल देनी है। उसके बाद ये प्लेट लेनी है, इसकी 2 साइडें हैं। ये वाली साइड ये ढलाई वाली साइड है, तो हमने इस ढलाई वाली साइड को नीचे रखना है कुछ इस तरह। ये देखें उसके बाद ये प्लेट लेनी है, इसकी भी 2 साइडें हैं। ढलाई वाली साइड हमने नीचे रखनी है इस तरह, और उसके बाद ये प्लेट लेनी है। ये देखें और ये देखें ये ढलाई वाली साइड हमने नीचे रखनी है इस तरह। ये लॉक है, आप कहीं पे भी लॉक लगा सकते हैं। हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस जगह से। ये देखें और यहाँ पर हमने हाथ रख देना है और इसको हल्का सा घुमाकर इस तरह ले आना है हमने। ये देखें फिर उसके बाद हमने इसको अंदर बिठा देना है। ये देखें ये लॉक बिल्कुल फ्री होता है और ये जो गरारी है ये अंदर फ्री है। ये भी प्लेटों के अंदर फ्री होनी चाहिए और ये लॉक भी फ्री होना चाहिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसका ये नट खोल देना है। तो दोस्तों इस तरह आपकी जो क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट का प्रोसेस है वो इस कटोरे के अंदर मुकम्मल हो जाता है। दोस्तों ये 4 स्प्रिंग है क्लच बक्से के। ये देखें छोटे स्प्रिंग, ये वापसी वाले स्प्रिंग है। ये देखें ये आपने स्प्रिंग इस जगह पर लगाना है, एक इस जगह पर लगाना है
और एक इस जगह पे लगाना है, एक इस जगह पे लगाना है। ये देखें, ये स्प्रिंग है, ये किस तरह लगाते हैं हम आपको दिखाते हैं। इस स्प्रिंग को हमने इसके अंदर बिठाना है। ये देखिए अंदर, इसके अंदर सुराख होता है, बिठाकर एक मुंह वाले पेचकस की मदद से इधर हाथ रखना है और इसके ऊपर हमने ऐसे जोर देना है। ये देखें, ये स्प्रिंग अंदर बैठ गया है। तो दूसरा स्प्रिंग भी हमने इसी तरह चारों के चारों स्प्रिंग हमने इस तरह लगाने हैं। ये सुराख आप देख रहे हैं इसके अंदर, ये देखें ये सुराख है। तो हमने ये स्प्रिंग इस सुराख के अंदर इस तरह जाने देना है और यहाँ पर हमने हाथ रखना है इस तरह। और ये देखें, ये पेचकस की मदद से हमने इसको पीछे धकेलना है और ये देखें ये स्प्रिंग फंस जाता है। दोस्तों ये देखें, ये चारों स्प्रिंग आपने इस तरह से फिट कर देने हैं। तो दोस्तों फिटिंग करते वक्त आपने जिन चीज़ों की एहतियात करनी है वो मैं आपको इस वीडियो में बताता चलूँगा। आपने इस चीज़ को नोट कर लेना है। हमारी वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को दबाएं। तो दोस्तों आइए आपको दिखाते हैं काम। इधर से ऑयल आना ज़रूरी है। ये बुश बिल्कुल फ्री होना चाहिए इस तरह। ये बुश भी आपने लगाना है इस तरह, जो साइड इसकी फ्री हो आपने वो वाली साइड अंदर डाल देनी है। ये देखें, ये वाली साइड फ्री है। और उसके बाद ये बड़ी गरारी है, हमने इसको इस तरह बिठा दिया। इस गरारी को हमने इसके ऊपर इस तरह बिठा देना है और उसके बाद दोस्तों हमने इसको इसके अंदर इस तरह लगा देना है। ये देखें। तो दोस्तों ये वार्शल आप देख रहे हैं, सबसे पहले आपने ये वाली वार्शल लगानी है, लॉक वार्शल। उसके बाद आपने आउटसाइड वार्शल लगानी है कुछ इस तरह। उसके बाद आपने दोस्तों ये नट लगाना है। नट की कोई साइड भी आप लगा सकते हैं। आपने इसको हाथ से बराबर कर देना है। एयर गन की आपने टार्क बनाकर इसको टाइट करना है कुछ इस तरह। ये देखें दोस्तों, इस तरह आपका जो क्लच बक्से का नट है वो टाइट हो जाता है। आपने टार्क लगा कर करना है। ऐसे अगर आप टाइट करेंगे तो आपका जो क्लच वाला बुश है वो प्रेस हो जाएगा, आपकी गाड़ी का क्लच काम नहीं करेगा। दोस्तों ये आप लॉक देख रहे हैं, नट के अंदर जो वार्शल होती है, इसकी लाखें होती हैं, उनका फंसना ज़रूरी है। अगर इनमें से एक लाख भी फंस जाती है तो आपका क्लच बक्से का नट प्रेशर की वजह से कभी नहीं खुलेगा। अगर ये लाख अपनी जगह पर नहीं होंगे तो आपका नट खुल सकता है। फुल प्लेट को आपने चैन लगाना है। चैन भी आपने अच्छा वाला लगाना है। इसका जो एक पेच है आपने ऐसे इसके ऊपर लगाना है। दूसरा पेच लेना है, इधर आपने इसके सामने लगाना है। उसके बाद ये तीसरा और ये चौथा, ये 4 पेच आपने लगा देने हैं। इनको आपने बराबर कर देना है। इसका नंबर है 6000। ये बेरिंग आपने इसके ऊपर लगा देना है। उसके बाद ये गोली स्प्रिंग है, लगा देना है। ये देखिए एक डावल इस पार्ट पे लगी हुई है, दूसरी डावल ये मेरे हाथ में है, ये हमने इस पार्ट पे लगा देनी है। ये इस डावल के ऊपर आपने बिठाना, इधर से इस डावल के ऊपर। ये देखें बिल्कुल बराबर करके जैन को आपने इस तरीके से मेन पार्ट के ऊपर लगा देना है। टच वाला कवर इस तरह फिट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमने इस काबले से शुरू करना है। इस तरह एक काबला डालना है। उसके बाद ये 2 काबले होते हैं, एक बड़ा होता है एक छोटा। जो बड़ा काबला है वो इस जगह का है और ये जो छोटा काबला है उससे वो इस साइड का है। बाकी ये सारे काबले सेम होते हैं। उसके बाद हमने ये वाला लगाना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। सबसे पहले आपने ये सेंटर वाला बोल्ट बराबर करना है। उसके बाद इसके बिल्कुल सामने वाला बोल्ट इसको बराबर करना है। उसके बाद ये कोने वाला बोल्ट आपने इस तरह से बराबर करना है। इनको जोर लगा के आपने टाइट नहीं करना, सिर्फ बराबर करना है। और चौथा बोल्ट ये है। तो दोस्तों जब ये 4 बोल्ट का क्रॉस बन जाता है तो आपका पार्ट अच्छी तरह से अंदर प्रेस हो जाता है। उसके बाद फिर आप जहाँ से भी शुरू करें, तो ये देखें हम यहाँ से शुरू करते हैं। ये 1, ये 2, 3, 4, ये 5, 6 और ये 7 और ये 8वां काबला 8। तो दोस्तों इसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं लगाना आपने। सबसे पहले हमने क्लच की तार डाल देनी है। उसके बाद हमने इसको किक लगा देनी है। किक लगाने के बाद ये देखें हमने इसको चेक करना है कि इसका क्लच काम कर रहा है या नहीं। तो ये देखें जैसे ही हम क्लच दबाएंगे इसका, अब ये देखें इसकी किक बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अब जैसे इसका क्लच हमने छोड़ा, ये देखें कि इसकी जाम हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि इसका क्लच बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखें। तो दोस्तों अब हम इसको किक का काबला भी लगा देते हैं। इसका ऑयल डाल दिया है। अब इसको इसकी गेज लगाते हैं। गेज लगाने के बाद इस गेज को हम टाइट कर देते हैं। नई वाशर लगानी है। ये देखें
ये आप देख रहे हैं सलेंसर के वाशर को आपने इस तरह रखना है। ये देखें, बोल्ट को ऑयल लगाकर आपने नट इसके ऊपर लगा देना है। और ये नट हमने लगा देना है। अब इस बाइक को हम लिफ्ट से उतारते हैं। तो अब हम बाइक को स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि जैसे इसको गेयर लगाते थे तो ये जंप लगाकर बंद हो जाती थी। अब इसकी क्या पोजीशन है, हम फ्लाइट दबाते हैं और इसको गेयर लगाते हैं। ये देखिए बिल्कुल ठहरी हुई है। ये देखिए हमने एक्सीलेटर से भी हाथ उठा लिया है कि ये गाड़ी गेयर के अंदर ठहरी हुई है। और इसको हम चलाते हैं तो ये देखें अब ये गियर के अंदर क्लच दबाया हुआ है। हम बाइक को रिवर्स करते हैं तो ये देखें ये बाइक रिवर्स भी हो रही है। तो दोस्तों मज़ीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के आइकन को दबाएं। तो कलीमुल्लाह को नई वीडियो तक इजाज़त दें। नई वीडियो में इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।